ये हैं डिप्टी कलेक्टर अरविंद महौर। इनके सर पर प्यार का भूत सवार होता है और साहब सीधे पहुंच जाते हैं जेल। दरअसल जनवरी 2025 में जब ये डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश के सबलगढ़ जिले में डिप्टी कलेक्टर पद पे तैनात थे, तभी ये फेसबुक पर एक लड़की की फोटो देखते हैं। इनको उनसे लगाव हो जाता है। फिर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उधर से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है। फिर मैसेज फेसबुक पर ही मैसेज से बात होने लगती है। कुछ दिन तो मैसेज से ही बात होती है। फिर ये डिप्टी कलेक्टर साहब एंड मोहतरमा मैडम एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर दोनों लोग सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक की बात होती। ये दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को बयां करने लगे थे। ये डिप्टी कलेक्टर साहब उस मोहतरमा मैडम से कहते हैं, कब तक ऐसे फोन पर बात करते रहेंगे? इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। तुम भी अपने पेरेंट्स से इस रिश्ते की बात करो, मैं भी अपने पेरेंट्स से इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। जब डिप्टी कलेक्टर साहब की तरफ से मोहतरमा मैडम को शादी का प्रपोजल जाता है तो वो खुशी से झूम उठती है। जो भी डाउट था उसे डिप्टी कलेक्टर के साहब के ऊपर कि ये कहीं मुझे छोड़ नहीं देगा, वो बिल्कुल खत्म हो गया और मोहतरमा मैडम डिप्टी कलेक्टर साहब के ऊपर आंख बंद के भरोसा करने लगी। फिर कलेक्टर साहब उस मैडम से कहते हैं, देखो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। फिर डिप्टी कलेक्टर साहब की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के मुनैरा जिले में हो जाती है। तो ये अपनी महिला मित्र से कहते हैं कि फोन पर बात करने से मैं तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं जान पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, साथ में बैठकर एक दूसरे से बात करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर 30 मार्च 2025 को कलेक्टर साहब अपनी महिला मित्र को बुलाते हैं। ये लोग कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। वे लोग थक जाते हैं तो मुरैना के रेस्ट हाउस में जाकर वे लोग रात भी बिताते हैं। और उनकी महिला मित्र का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को जब वो मुरैना के रेस्ट हाउस में रुके थे तो कलेक्टर साहब उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। और इसके बाद भी कलेक्टर साहब और उनकी प्रेमिका कई बार मिलते हैं। और अभी क्या हुआ कि इनकी प्रेमिका पहुंच जाती है एसपी सर के पास। वहां जाकर इनकी कंप्लेन कर देती है और कहती है कि पहले ये फेसबुक पर मुझसे बात करते हैं, फिर शादी की बात करते हैं और मिलने बुलाते हैं, और अब ये कहते हैं कि अपने परिवार वाले से बोलो कि मुझे शादी से पहले 5 करोड़ रुपये दे और शादी करने से पहले 1 महीना मेरे साथ रहना होगा। वैसे ये कलेक्टर साहब जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वे 1 महीना साथ में रहकर उनकी रहन सहन आव भाव देखना चाहते थे। अगर उनको अच्छा नहीं लगता फिर वो छोड़ देते। लेकिन बात फंस जाती है 5 करोड़ रुपए की, जो कि डिप्टी कलेक्टर साहब अपनी प्रेमिका के पेरेंट्स से एवरेज के रूप में 5 करोड़ रुपए मांगे थे। तो इनकी प्रेमिका यूं ही नहीं बोल रही थी। इनके पास कलेक्टर साहब के इतने सबूत थे कि वो जैसे ही थाने में जाकर डिप्टी कलेक्टर साहब की कंप्लेन करती है, अपना साक्ष्य रखती है, तो कलेक्टर साहब की नौकरी भी जाती है और पहुंच जाते हैं सीधे जेल। वैसे इन जैसे प्रोफेशनल अफसर जो कि लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं और पसंद ना आने पर उसे फेंक देना चाहते हैं, ऐसे अफसर को कौन सी सजा होनी चाहिए? प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।